मैं पूरा कवर कराऊंगा कि आपका पेपर का फॉर्मेट क्या होगा और कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि यार देखो इसका फॉर्मेट ज़्यादा चेंज नहीं होता। हाँ, ये है कि क्वेश्चंस के अंदर जो टाइप है वो सेम रहेगा और चीज़ें बदल सकती हैं। जैसे फॉर्मल लेटर कभी एडिटर को लिखने को आ जाता है, तो कभी एक्सेप्टेंस लिखने के लिए आ जाता है, ग्रुप डिस्कशन किसी दूसरे टॉपिक पे हो सकता है, पर क्वेश्चंस यही रहने वाले हैं। तो एक एक करके चलिए ओवरव्यू करते हैं कि क्वेश्चन पेपर का फॉर्मेट क्या होता है। तो देखो यार, पहला क्वेश्चन आता है। पहले क्वेश्चन के अंदर 6 क्वेश्चंस होते हैं, जिसके अंदर से आपको 4 अटेम्प्ट करने होते हैं और सबके सारे वो जो 4 क्वेश्चंस होते हैं वो 5 मार्क्स के होते हैं, जिनसे बनते हैं आपके 20 मार्क्स। उसके बाद एक फॉर्मल लेटर आता है। फॉर्मल लेटर होगा 10 मार्क्स का आपका। एक होगा ग्रुप डिस्कशन और एक होगा जनरल क्वेश्चन रिलेटेड टू कम्युनिकेशन, और ये भी 10 नंबर का होगा। तो ये टोटल हो गए आपके 50 मार्क्स। तो गाइज देखो, अगर हम खाली इनके ऊपर भी फोकस करते हैं तो हम इजीली 30 मार्क्स स्कोर कर लेंगे। और ये जो 20 मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं ना, इसके अंदर से मोस्ट ऑफ द टाइम स्टूडेंट्स को आता ही है क्वेश्चन, क्योंकि कोई बहुत बड़ा पेपर नहीं है ये इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल्स का। बहुत इजी क्वेश्चंस रहते हैं, तो आप इजीली इसको टैकल कर सकते हैं और कर सकते हैं क्वेश्चंस को। ठीक है, तो चलिए अब मैं आपके साथ पहले फॉर्मेट डिस्कस करता हूँ फॉर्मल लेटर का। हम इन 3 क्वेश्चंस को इस वीडियो में कवर कर लेंगे, फॉर्मल लेटर, ग्रुप डिस्कशन और ये जनरल क्वेश्चन रिलेटेड टू कम्युनिकेशन। और इसके बाद ये जो क्वेश्चन 1 होगा ना, मैं एक सीरीज बनाऊंगा जिसके अंदर 6 to 7 वन एक वीडियो होगी जिसके अंदर 7 क्वेश्चन होंगे। और होप सो इसके अंदर से 4 क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन, कुछ तो क्वेश्चन फंसे ही, और चांसेस है कि फंस जाते हैं क्योंकि रिपीट करते हैं ये क्वेश्चंस। तो चलिए गाइस शुरू करते हैं पहले फॉर्मल लेटर से। तो यार देखो, फॉर्मल लेटर ये 2020 का है मेरे ख्याल से, या 21 का है, हाँ 21 का। तो क्या था, राइट अ फॉर्मल लेटर टू द हेड ऑफ पब्लिशिंग हाउस इन योर टाउन अप्लाइंग फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट एडिटर इन द पब्लिशिंग हाउस। तो गाइस देखो, ये पूरा फॉर्मल लेटर रट्टा मारने से अच्छा है कि आप एक बार बस फॉर्मेट समझो और उसके बाद उसको लिखने की कोशिश करो, क्योंकि इन द एंड क्वेश्चन चेंज ही होने वाला है और आपको खुद से ही करना पड़ेगा। तो सबसे पहले सेंडर इन्फॉर्मेशन लिखनी पड़ती है। सेंडर इन्फॉर्मेशन क्या, जो लेटर लिख रहा होता है, फॉर्मल लेटर का ये फॉर्मेट है। तो उसके अंदर आपका नाम आता है, आपका एड्रेस आता है, सिटी, पोस्टल कोड। ठीक है, ईमेल एड्रेस ऑप्शनल होता है। ईमेल एड्रेस इसमें इसलिए मेंशन किया है मैंने क्योंकि ये एक एडिटिंग हाउस का था। ठीक है, तो ज़्यादातर ऑफिसेज के अंदर ईमेल के थ्रू भी आप अप्लाई करते हैं, तो उसके ऊपर भी आपको वो क्या कहते हैं, इंफॉर्मेशन इन्फॉर्म करते हैं। ठीक है, और फ़ोन नंबर लिखना एज सच इम्पोर्टेंट नहीं है, पर आप लिख सकते हो। लेकिन ये आपका नेम, ठीक है, एड्रेस और पोस्टल कोड, सिटी, ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। उसके बाद आती है डेट। ठीक है गाइज, अब कितने लोगों का क्वेश्चन रहता है कि डेट कौन सी लिखे, तो यार जिस दिन पेपर दे रहे हो उसी दिन की डेट लिख देना। ठीक है, फिर उसके बाद आती है रिसीवर इंफॉर्मेशन। ये थोड़ा सा गलती हो चुका है मेरे ख्याल से, ये मैंने बगल में हाईलाइट किया था, कोई बात नहीं। तो उसके अंदर हेड ऑफ द पब्लिशिंग हाउस, मतलब जो भी रिसीवर होगा उसका डेजिग्नेशन लिख देना। ठीक है, जैसे अगर आप किसी कंपनी में एक्सेप्टेंस के लिए लिखो तो जैसे मैनेजर को लिखना पड़ता है, द मैनेजर, फिर कंपनी का नेम। वैसे यहाँ पे हेड ऑफ पब्लिशिंग हाउस नेम, उसका नाम। ठीक है, और पब्लिशिंग हाउस का नाम और एड्रेस लिख देना वहाँ का पूरा। ठीक है गाइज, और उसके बाद सैल्यूटेशंस। अच्छा, आप में से कितने लोग बोलोगे कि सब्जेक्ट नहीं लिखा। तो यार देखो, जो यूके में फॉर्मेट चलता है ना, ब्रिटिश इंग्लिश, उसके अंदर ना मोस्ट ऑफ द टाइम जो फॉर्मल लेटर्स होते हैं उसके अंदर जो सब्जेक्ट होता है ना, फर्स्ट पैराग्राफ में लिखा जाता है। जैसे यहाँ पे लिखा है ना, आई एम राइटिंग टू एक्सप्रेस माई स्ट्रॉन्ग इंटरेस्ट इन द पोजिशन ऑफ असिस्टेंट एडिटर। ठीक है, और उसके बाद पब्लिशिंग हाउस का नेम। तो आप यहाँ भी लिख सकते हो, ये भी एक्सेप्टेड फॉर्मेट है। ठीक है गाइस, अब उसके बाद देखिए, एज एडवर्टाइज इन योर क्या बोलते हैं, जो भी न्यूज़ में जहाँ से भी आपने उस जॉब पोस्टिंग को पढ़ा है उसके बारे में लिखा जाता है। ठीक है गाइस, और उसके बाद लिखो कि आपकी रेलेवेंट क्वालिफिकेशंस क्या है और आप क्यों चाहते हो इसको ज्वाइन करना। मतलब बेसिकली ये जो फर्स्ट लाइन होगी ना, इसको इतना अट्रैक्टिव बनाना कि इसी से वो एग्जामिनर जज कर ले कि हाँ आपको अच्छे से आता है। ठीक है, और उसके बाद ये जो सेकंड पैरा आता है, सेकंड पैरा के अंदर आपको अपने बारे में और अच्छे तरीके से लिखना पड़ता है। मतलब ये काफ़ी ब्रीफली लिखा जाता है कि मैं ये करता था और अपना एक्सपीरियंस शेयर करो। आपने इनकी इंडस्ट्री के बारे में काफ़ी ज़्यादा रिसर्च की है, ऐसा दिखाओ कि आपको पता है इनके बारे में। ठीक है गाइज,
उसके बाद ये जो लास्ट सेकंड पैरा होता है, इनक्लोजिंग विद दिस लेटर, ठीक है, विथ रेज्यूमे, और जो भी आपको किसी ने रेकमेंड किया हो, ठीक है, प्रोफेशनल बैकग्राउंड के बारे में इंफॉर्मेशन, इस तरह लेटर को इनक्लोज किया जाता है कि, ठीक है, इनक्लोज कर देना कुछ भी लिखकर, जैसे अपना पर्सनल कि अलोंग विद दिस लेटर आई एम अटैचिंग अ कॉपी ऑफ माय रेज्यूमे, ठीक है, और रेफरेंसेस दैट आई हैव गॉट, और उसके बाद थैंकिंग यू, लुकिंग फॉर अ पॉजिटिव रिस्पॉन्स टुवर्ड्स यू, और उसके बाद अपना नाम लिखिए, योर सिंसियरली, और ख़त्म कर दीजिए। तो गाइस इससे आपके 10 मार्क्स तो पक्के हो जाएंगे, ये जो फॉर्मल लेटर का फॉर्मेट है। और मैं इसको हो सके तो अटैच कर दूंगा वीडियो के साथ ही, आप एक बार इसको पढ़ लीजिएगा किस तरीके से होता है। फिर गाइस एक दूसरा क्वेश्चन आता है, ग्रुप डिस्कशन। ये ग्रुप डिस्कशन काफी बार पूछा गया, मतलब हर बार ही रिपीट होता है, लेकिन इसके अंदर टॉपिक चेंज कर दिया जाता है। जैसे हियर इज द ग्रुप डिस्कशन बिटवीन 5 स्टूडेंट्स ऑन द एडवांटेज एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ ऑनलाइन लर्निंग। अब इसके अंदर क्या होता है कि आपको एक सिनेरियो दे दिया जाएगा ग्रुप डिस्कशन के अंदर। जैसे आप लोग समझिए, आप सारे दोस्त होते हैं, किसी जनरल टॉपिक पर डिस्कशन करने लग जाते हैं, उसी तरीके से दिया जाता है। तो इसको क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले आप लोग मेंशन कर दीजिए, हियर इज द ग्रुप डिस्कशन बिटवीन जो भी सिनेरियो दिया गया हो, ठीक है, और एडवांटेजेस डिसएडवांटेज, जैसे यहाँ पे था कि 5 स्टूडेंट्स का ग्रुप डिस्कशन है ऑन द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ ऑनलाइन लर्निंग, ये टॉपिक था, ये मेंशन रहता है पहले से ही क्वेश्चन में, ठीक है। अब उसके बाद स्टूडेंट वन, अब देखो जो भी तुम्हें लगता हो ना कि जो तुम्हारे व्यूज रहे हो, उसको लिखना शुरू कर देना। स्टूडेंट वन, स्टूडेंट टू, स्टूडेंट थ्री, स्टूडेंट फोर, स्टूडेंट फाइव। मेक श्योर करना कि आप सबको एक एक टर्न दो, एक एक टर्न देना, उसके बाद स्टूडेंट वन, स्टूडेंट टू, ऐसे ही रिपीट कर देना। 10 मार्क्स का होता है, तो 10 मार्क्स के लिए आप 2 से ढाई पन्ने, ढाई या 3 पन्ने भर दीजिए, का गुड इनफ होता है। और ये ग्रुप डिस्कशन हर बार रिपीट होता है, तो इसको भी प्रिपेयर कर लेना, कोई खास फॉर्मेट नहीं होता, बस एक बार सिनेरियो लिख दीजिए, उसके बाद स्टूडेंट वन, स्टूडेंट टू, स्टूडेंट थ्री, और थोड़ा थोड़ा इन सबों को बोलने का मौका दीजिए, ठीक है गाइज। अब देखो, अब आया वो जनरल क्वेश्चन। देखो हमारा सब्जेक्ट का कोड क्या है, इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल्स। तो इसके अंदर ना कम्युनिकेशन के बारे में काफी ज्यादा पूछा जाता है, ठीक है, रिपीट बहुत ज्यादा करते हैं ये इस क्वेश्चन को, ठीक है। तो सबसे पहले आप समझते हैं कि कम्युनिकेशन क्या होता है, ठीक है। और यहाँ पे अपने पास क्वेश्चन है, व्हाट इज कम्युनिकेशन, राइट इट्स वेरियस टाइप्स, ठीक है। तो आंसर, कम्युनिकेशन क्या होता है, कम्युनिकेशन एक प्रोसेस है एक्सचेंजिंग इंफॉर्मेशन, आइडियाज और फीलिंग्स बिटवीन इंडिविजुअल और ग्रुप, ठीक है। अब देखो इसको अच्छे से एलिब्रेट करके कहा जाए तो कम्युनिकेशन एक इज द प्रोसेस ऑफ एक्सचेंजिंग इंफॉर्मेशन, आइडियाज, थॉट्स और फीलिंग ऑफ अ इंडिविजुअल टुवर्ड्स अ ग्रुप ऑफ पीपल और एन इंडिविजुअल, ठीक है, मतलब अपने ही विचारों को किसी के सामने प्रकट करना ही कम्युनिकेशन कहलाता है, ठीक है। इफेक्टिव कम्युनिकेशन इज एसेंशियल फॉर बिल्डिंग रिलेशनशिप, कन्वेइंग मैसेज एंड इंश्योरिंग म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग। देयर आर वेरियस टाइप्स हाँ ऑफ बोल रहा हूँ। कम्युनिकेशन, each serving specific purpose. Some of the primary types of communication are, ठीक है गाइज। अब देखो इफेक्टिव कम्युनिकेशन काफी ज्यादा जरूरी होती है, बिल्डिंग रिलेशनशिप, कन्वेइंग मैसेज एंड इंश्योरिंग म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, ठीक है, क्योंकि देखो बात करने से ही समस्या का समाधान होता है, तो कम्युनिकेशन सोचो कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे इसके कुछ टाइप दिए गए। पहला है वर्बल कम्युनिकेशन। वर्बल कम्युनिकेशन रिफर्स टू द एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन, थॉट्स और आइडियाज थ्रू स्पोकन वर्ड्स। अब देखो वर्बल कम्युनिकेशन, वर्बल से क्या समझते हो कि मतलब बोलना, तो ये एक ऐसा कम्युनिकेशन है ना जिसके अंदर आइडियाज और थॉट का एक्सचेंज होता है बोलकर। आप एक बेसिक सी चीज याद रख लो कि कम्युनिकेशन क्या होता है, कि प्रोसेस होती है एक्सचेंजिंग इंफॉर्मेशन, आइडियाज और थॉट। उसके बाद आप सारे कम्युनिकेशंस के टाइप को उनसे उनके नाम से सोचना शुरू कीजिए। जैसे वर्बल, मतलब इसमें कुछ बोलने का साउंड आ रहा है, ठीक है, तो क्या हो गया वर्बल कम्युनिकेशन, वर्बल कम्युनिकेशन रिफर्स टू द एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन, थॉट्स और आइडियाज थ्रू स्पोकन वर्ड्स, ठीक है। और ये एक फंडामेंटल एस्पेक्ट है ह्यूमन इंटरेक्शन का, अलाउइंग इंडिविजुअल टू कन्वे मैसेज, शेयर ओपिनियन एंड बिल्ड अंडरस्टैंडिंग। यार देखो जो कुछ लोग डिसेबल होते हैं उनके लिए तो हम नहीं कह सकते, वो इसके लिए अनेबल होते हैं, पर मोस्टली लोग वर्बली ही कम्युनिकेट करते हैं और ये काफी अच्छा होता है, ठीक है। मतलब इसके अंदर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं रहती है यार। जैसे आजकल आप लोग ये देखो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन,
नॉन वर्बल कम्युनिकेशन रिफर्स टू द ट्रांसमिशन ऑफ मैसेज विदाउट दस यूज ऑफ स्पोकन वर्ड। आजकल देखो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन काफी ज्यादा पॉपुलर हो चुका है। जो हम चैटिंग करते हैं वो सब नॉन वर्बल कम्युनिकेशन ही तो है। इसके अंदर हम कोई सिंगल वर्ड नहीं बोलते, पर हम क्या करते हैं कि हम अपने जो आइडियाज थॉट्स को शेयर करते हैं ना, वो लिख कर शेयर करते हैं, ठीक है, सिग्नल से, क्लूज से, ठीक है। इन सबों से हम अपने आइडियाज को शेयर करते हैं। इसके अंदर हम वर्ड्स का यूज नहीं करते, इसीलिए इसको कहते हैं नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, ठीक है। अब देखिए इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन, ये होता है वन ऑन वन कम्युनिकेशन, डायरेक्ट कम्युनिकेशन बिटवीन टू इंडिविजुअल, फैसिलिटेटिंग पर्सन्स कनेक्शन एंड डीपर अंडरस्टैंडिंग। हाँ, अब जो दो लोगों के बीच आमने सामने बात होती है उसको कहा जाता है इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। अब देखिए गाइस, एक है इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन। अब इंट्रा का मतलब क्या होता है कि खुद में ही, ठीक है। जैसे हम जो खुद से बातें करते हैं ना, सेल्फ टॉक्स, जैसे यार हम काफी ज्यादा कभी नर्वस होते हैं तो खुद से माइंड में सोचना शुरू करते हैं। तो जो सेल्फ टॉक होती है ना हमारे बीच, उसके अंदर अपने माइंड के साथ, उसको कहा जाता है इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन, ठीक है। अब ग्रुप कम्युनिकेशन, गाइस देखो ग्रुप से क्या समझते हो तुम? एक लोगों का समूह है, मतलब अ बंच ऑफ पीपल्स, ठीक है। अब जैसे स्मॉल ग्रुप कम्युनिकेशन होता है, लार्ज ग्रुप कम्युनिकेशन होता है, इंटरेक्शन अमॉन्ग अ लिमिटेड नंबर्स ऑफ पीपल, फोस्टरिंग डिस्कशन एंड कोलैबोरेशन, ठीक है। और अगर इसको लिखना हो, जैसे ग्रुप कम्युनिकेशन क्या होता है, तो अ ग्रुप कम्युनिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ एक्सचेंजिंग थॉट आइडियाज among a group of or a bunch of peoples। आप इसको लिख सकते हैं, ठीक है। फॉर्मल कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन दैट फॉलो एस्टेब्लिश हायरार्किकल स्ट्रक्चर within an organization often involving official document and procedures। अब यार देखो, कहीं की जगह ना फॉर्मल कम्युनिकेशन यूज होती है। जैसे अगर आप किसी कंपनी में कम्युनिकेट करते हो, तो गाइस वहां देखो, आप सीधा तो ऐसा है नहीं कि जाके मालिक से बात कर लोगे। पहले उसके कोई एटिकेट्स होते हैं कि आपको अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है या उसको इन्फॉर्म करवाना पड़ता है कि आपको उससे बात करनी है, ठीक है गाइस। तो वो होती है फॉर्मल कम्युनिकेशन। अब होती है इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। ये जैसे हम दोस्त लोग बात करते हैं, तो हम लोग कभी कोई फॉर्मल थोड़ी जाते हैं कि अगर उसके घर गए हम दोस्त के, तो हम उसके घर पे बोलेंगे कि हाँ मुझे उससे बात करनी है, आप उससे भेज दीजिए। आप तो डायरेक्ट उसको इनफॉर्मली समझ सकते हो कैसे बुलाओगे, ठीक है। तो कैजुअल कन्वर्सेशन, अनस्ट्रक्चर्ड कम्युनिकेशन दैट अकर स्पॉन्टेनियसली ऑफन इन सोशल सेटिंग विदाउट प्री डिफाइंड रूल। इसके अंदर कोई रूल्स नहीं होता, डायरेक्टली हम कम्युनिकेट करते हैं। अब देखिए मास कम्युनिकेशन, ब्रॉडकास्ट मीडिया, कम्युनिकेशन टू अ लार्ज ऑडियंस थ्रू मीडियम्स लाइक टेलीविजन, रेडियो और इंटरनेट। मास कम्युनिकेशन क्या होता है? जिसके अंदर हम लोग काफी लार्ज ऑडियंस से कम्युनिकेट करते हैं with the help of mediums such as television, radio or internet, ठीक है। Understanding the various type of communication, when to employ them is crucial for effective interpersonal relationship and successful collaboration in with personal and professional settings। ठीक है गाइज, तो एक बार इस पूरे को गो थ्रू कर लेना आप लोग और समझ लेना। और गाइज अगर कोई भी डाउट होता है तो आप मेरे को मेरे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर दीजिएगा, या मेरी ऑफिशियल वेबसाइट पे भी जा सकते हैं आप, वहाँ पे भी मैसेज कर दीजिएगा और मैं ट्राई करूंगा कि आपकी क्वेरी सॉल्व हो जाए। थैंक यू सो मच फॉर दिस। हम यहाँ पर ये 3 क्वेश्चंस को कवर कर चुके हैं। अब मैं एक और वीडियो बनाऊंगा जिसके अंदर 7 क्वेश्चंस होंगे, ठीक है। आप उन लोगों को उन सारे क्वेश्चंस को एक बार पढ़ लीजिएगा। मैं अच्छे से ट्राई करूंगा कि एक्सप्लेन कर दूं। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।